जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दाखिले का अनुरोध करने वाले बच्ची का एडमिशन हो गया है। बड़ी खबर यूपी से है। सीएम योगी ने 3 घंटे के अंदर सुलझाई समस्या। जनता दर्शन में दाखिले के लिए बच्ची ने लगाई थी गुहार। माता पिता ने सीएम योगी का आभार प्रकट किया। मुरादाबाद के अमित कुमार अपने बेटी वाची के एडमिशन को लेकर पिछले 3 महीने से परेशान थे और लगातार चक्कर लगा रहे थे। आज जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्होंने गुहार लगाई। बच्ची ने खुद गुहार लगाई। जिस समस्या को लेकर वो 3 महीने से परेशान चल रहे थे, सीएम योगी से मिलने के बाद 3 घंटे के अंदर ही उसका समाधान हो गया। आरटीई के अंतर्गत दोपहर ही उसका एडमिशन मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में हो गया है। विद्यालय प्रशासन ने तत्काल इसकी जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दे दी। तो यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री से यह छोटी सी बच्ची गुहार लगाने पहुंची थी। सीएम ने आश्वासन दिया 3 घंटे के अंदर बच्ची का एडमिशन हो गया। बच्ची से जब मुख्यमंत्री ने पूछा क्या दिक्कत है, तो बच्ची ने कहा मेरा एडमिशन करवा दो। उसके बाद 3 घंटे में समाधान हो गया, बच्ची का एडमिशन हो गया। और ये उसी मुलाकात की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाकायदा दुलारा, उसको पुचकारा, उसके बाद कहा कि तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। और 3 घंटे के अंदर बच्ची का एडमिशन हो गया। माता पिता बेहद खुश। बच्ची को आगे अब पढ़ने के लिए स्कूल मिल गया है। और सीएम से गुहार के बाद 3 घंटे के अंदर बच्ची का एडमिशन संभव हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चूंकि जनता दरबार में ये बच्ची अपने परिवार के साथ पहुंची थी, अपने पिता के साथ पहुंची थी। और जब बच्ची से पूछा मुख्यमंत्री ने, इतनी छोटी से बच्ची क्या समस्या लेकर आई है, बच्ची ने कहा था मेरा एडमिशन करवा दीजिए। और 3 घंटे में बच्ची का एडमिशन हो गया। योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछते हैं। इसी दौरान एक बच्ची के साथ उनकी बातचीत का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जनता दर्शन के दौरान बच्ची ने योगी आदित्यनाथ से स्कूल जाने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने बच्ची से पूछा कि किस क्लास में दाखिला चाहिए, जिसके बाद बच्ची ने जवाब दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची को पहले दुलारा, फिर बच्ची के स्कूल दाखिले के आदेश दिए। आदेश देने के बाद बच्ची का दाखिला भी हो गया है। देखिए योगी आदित्यनाथ और बच्ची के बातचीत का यह मनमोहक वीडियो। सीएम योगी का दुलार वाला वीडियो। बच्ची से बात करते नजर आए सीएम। बच्ची ने कही स्कूल में दाखिला देने की बात। जी हां, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। सूबे के लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को समझकर उनका निस्तारण करते हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग पहुंचते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान एक बेहद शानदार तस्वीर देखने को मिली। दरअसल जनता दर्शन कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची भी अपनी समस्या को लेकर पहुंची थी। बच्ची की जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो बच्ची ने बड़े ही स्नेह से कहा, योगी जी मेरा स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। जिसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे दुलार करते हुए बच्ची को जवाब दिया। कह रही थी आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? वीडियो में सीएम योगी को बच्ची से पूछते हुए देखा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बच्ची से बेहद दुलार भरे अंदाज में बात करते नजर आ रही हैं। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही थी हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सीएल गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? योगी आदित्यनाथ ने बच्ची से पूछा कि आपको किस क्लास में दाखिला चाहिए, तो हंसते हुए योगी आदित्यनाथ ने पूछा आपको 10वीं में दाखिला चाहिए या 11वीं में। बच्ची ने देखिए क्या जवाब दिया। कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं?
इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को बच्ची का एडमिशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में इसका एडमिशन हो जाए। उन्होंने बच्ची से कहा, घबराओ नहीं, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? एडमिशन करो भाई सर, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? बता दें कि बच्ची का नाम वाशी है, जो मुरादाबाद की रहने वाली है। सीएम योगी संग मुलाकात और बातचीत पर उसने खुशी जाहिर की। वाशी ने कहा, मैं योगी जी से मिली, मैंने उनसे कहा कि मेरा दाखिला स्कूल में करवा दें। उन्होंने कहा कि वो करवा देंगे। उन्होंने मुझे बिस्किट और चॉकलेट दी। लाइफ टाइम्स के लिए राजीव ओझा की रिपोर्ट। तो राजीव हमारे साथ खुद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, वो मुख्यमंत्री का यही अंदाज तो लोगों को पसंद आता है। छोटी से बच्ची फरियाद लेकर पहुंची और बेहद ही कहा जाए कि मनमोहक ये तस्वीरें थी। मुख्यमंत्री का अंदाज भी बेहद दुलार वाला दिखाई दे रहा था। खबर है कि बच्ची का एडमिशन हो गया मुख्यमंत्री की पहल के बाद। वो बच्ची मुरादाबाद से आई थी अपने पिता अमित कुमार के साथ। ठीक है राजीव, आपके पास आते हैं। लड़की के पिता इस वक्त, बच्चे के पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आता हूं। तो ये तस्वीरें हम आपको दरअसल दिखा रहे हैं। तो लड़की के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। बच्ची का एडमिशन आपकी बच्ची का हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? चूंकि 3 महीने से ये खबर थी कि आप परेशान हो रहे थे अमित जी। जी सर, बहुत परेशान हो रहा था मैं, और मेरे जैसे कितने व्यक्ति और परेशान हो रहे थे मेरे साथ साथ, जिनका एडमिशन आरटी के तहत गवर्नमेंट की स्कीम द्वारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे योगी जी का आशीर्वाद मिला और मेरे बच्चे का एडमिशन सब कर दिया गया। आप तो वहां पर मौजूद थे जब मुख्यमंत्री से बातचीत हो रही थी। क्या आप लोग उम्मीद लेकर गए थे कि क्या एडमिशन हो जाएगा? और जिस दौरान बातचीत हो रही थी, बच्ची बेहद सहज मुख्यमंत्री के साथ महसूस कर रही थी। आप उस क्षण को कैसे बता पाएंगे? सर, मैं क्या कहूँ कि मेरी बच्ची ने बहुत अच्छे से बाखूबी से इन सबके सवालों का जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, क्या बच्ची को एडमिशन की नहीं है, बच्ची ने कहा कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो सीएम साहब खुद ही बोले एडमिशन। बोले हाँ एडमिशन। बच्ची बोली हाँ मुझे एडमिशन करा दीजिए आप, बस बाकी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो सीएम साहब के आदेश के अनुसार गुप्ता स्कूल में मुरादाबाद में एडमिशन आश्वासन तो जिस स्कूल में आप लोग एडमिशन के लिए सोच रहे थे, उसमें हो पाया कि नहीं हो पाया? हाँ, सीएम साहब का मुझे कॉल आया था कि आपका लेटर हो गया है वहाँ से, लेकिन मेरे को भी बाई हैंड तो कुछ नहीं मिला है। लेकिन फोन पे ही मुझे सब पता चला कि हाँ आपका बच्चे का दाखिला फिर उस समय हो गया। अच्छा, ये जानकारी बच्ची को है, आपकी बेटी को, कि उसका एडमिशन हो गया है? हाँ, बेटी को है मेरी जानकारी कि हाँ सीएम जी ने, योगी जी ने उनका बच्ची का एडमिशन कर दिया। वो बार बार खुश होकर कह रही थी कि योगी जी ने मेरी बात सुन ली और मुझे एडमिशन करा दिया, मैं बहुत पढ़ूंगी। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी जब बात आपकी बच्ची की हो रही थी, बाद में सीएम ने बधाई भी दी और जाहिर सी बात है कि उस पहल का, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि बच्चियों की पढ़ाई को लेकर सरकार बहुत एक तरह से लगन से इस वक्त लगी हुई है, और उसमें एक कड़ी ये भी है कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बीच के जो व्यक्ति होते हैं, स्कूल वगैरह है, ये लोग सही से डील नहीं कर पाते। और मेरे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर लेते हैं, वरना जो लोग स्ट्रगल नहीं कर पाते वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हर एक प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि नौकरी की क्या कीमत होती है। ना छुट्टी कर सकता व्यक्ति, न जा सकता। अगर छुट्टी कर लेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कितने दिन काम करेगा? 2 दिन की छुट्टी कर लेगा, 3 दिन की छुट्टी कर लेगा, तो कितनी छुट्टी कर सकता है? तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी बच्ची का एडमिशन में करा दिया, और मुझे बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद उनका। परिवार आपका खुश है अब? परिवार मेरा है। मेरी बेटी से आप बात करना चाहेंगे, वो बताएंगे। हमने योगी जी ने आपका एडमिशन कराया, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ,
आप धन्यवाद दो जो पीजी का एडमिशन कराया। हेलो। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। क्या बात हुई थी आपके मुख्यमंत्री जी से जब आप पहुंची थी? आपका एडमिशन हो गया, अच्छी खबर आई है आपके लिए। बहुत धन्यवाद आपका। सीएम योगी को क्या कहना चाहेंगी आप जब मिली थी तो? क्या? मुख्यमंत्री जी से आप जब मिली थी तो क्या क्या आपने कहा था? मैंने कहा था आप मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दो। हाँ, एडमिशन हो गया आपका? मैं करवा देता हूँ। हेलो। जी, तो एडमिशन हो गया आपका? हाँ हो गया। तो आप क्या कहेंगे अब मुख्यमंत्री जी को एडमिशन होने के बाद? कहना मैं धन्यवाद कहूंगी, थैंक यू सो मच बोलूंगी। धन्यवाद कहूँगी, थैंक यू सो मच बोलूंगी उनको। हाँ, किनको बोलोगे आप बताइए? मैम हाँ, मंदिर देवी को। हाँ। तो जब आप मुख्यमंत्री जी से मिली, बहुत आपको दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, कैसा लगा आपको? अच्छे लगे मुख्यमंत्री जी? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है वासी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और तो स्वतंत्र देव सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र देव सिंह जी, स्वागत है आपका सर। लेकिन जाहिर सी बात है कि बड़ी पहल है और देखिए पूरे यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद एक बच्ची का एडमिशन की जो गुहार थी वो पूरी हो गई है। लेकिन बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उनके उत्थान को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर जिस तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है वो तारीफ हो रही है। आप क्या कहेंगे, चूंकि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 3 घंटे बाद ही एडमिशन हो गया? जी, बहुत ही अच्छी बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं ही सारी बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनको मोटिवेट करने के लिए हमेशा उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहता ही है। और ये बालिका की क्या भी सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री को मिलने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद देने का अवसर मिला। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़े, इसका भविष्य उज्जवल हो। और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से प्रदेश भर की सभी बालिकाओं को, बेटियों को बहुत मोटिवेट करते हैं। अभी सीबीएसई रिजल्ट आया तो सबको बहुत शानदार तरीके से उन्होंने प्रेरित करने का काम किया, चाहे बालक हो या बालिकाएं हो। और उनके समय में, उनके कार्यकाल में एक बड़ी बात ये हुई है कि बेटियों को पढ़ने के अवसर बढ़े हैं। जो खौफ का एक तरह का माहौल होता था प्रदेश के साथ, खासतौर से गाँव की लड़कियों का, जो सुदूर गाँव से आती थी, आने के साधन नहीं थे, बसें नहीं होती हैं और परिवार के पास गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं होती है, तो बालिकाएं अपने संसाधनों से आती हैं। तो डर का माहौल होता था प्रदेश भर के अंदर, और लड़कियां घर पे इसलिए बैठ जाती थी, साधन नहीं है और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो बेटियों को सुरक्षा का माहौल भी इस सरकार में मिला है। बेटियां लगातार पढ़ रही हैं। निश्चित रूप से इस बेटी को भी और प्रदेश की सभी बेटियों को बड़ी शुभकामनाएं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं जो परेशान इस वक्त होते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। अगर ये फरियाद मुख्यमंत्री तक पहुंची है तो क्या सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से या आपके विभाग की तरफ से कोशिश की जाएगी कि अगर ये समस्या बड़े पैमाने पर लोगों की है तो इसका समाधान किया जाए, चिन्हित करके? दो चीजें मिलती हैं। हम सभी विधायक उत्तर प्रदेश में जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सभी प्रयास करते हैं। कोई विषय संज्ञान में आता है तो उसको बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसी पूरी तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ उनकी मदद करते हैं। और चाहे फिर कॉलेज में जाना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, उसकी फीस की व्यवस्था करनी पड़े, किताबों की व्यवस्था करनी पड़े या कोई अन्य व्यवस्था करनी पड़े, और सरकार भी लगातार उसके लिए मदद करती है। हम लोग भी मदद व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं। और मुझको लगता है कोई ऐसा विषय नहीं आता, कोई इक्का दुक्का विषय आता है, उसकी जो भी जैसी आवश्यकता पड़ती है उसकी हम ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बात को साझा करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि एक अनुकरणीय, या कहा जाए कि बहुत ही ये आप कह सकते हैं कि बेहद दिलचस्प ये वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ये बच्ची बेहद सहज अंदाज में बातचीत करती हुई आपको दिखाई दे रही है और बच्चे की गुहार है कि हमारा एडमिशन करवाइए। शिक्षा मंत्री भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी खुशी हुई ये सुनकर और ये काम कर करके सरकार की तरफ से कि बच्चे का एडमिशन हुआ। और ऐसे तमाम जो बालिकाएँ हैं, तमाम जो बच्चियाँ स्कूल जाना चाहती हैं, उनके लिए सरकार खड़ी है।